Today we will study the drainage pattern. Chapter 3 drainage. ड्रेनेज जो बना है वो ड्रेन से बना है. जैसे आपने वॉशिंग मशीन में सुना होगा पानी निकालने के लिए ड्रेन द वाटर, या पानी जो रिवर का जाता है अल्टीमेटली लार्ज बॉडी में ड्रेन इनटू द लार्ज बॉडी. तो ये भी बोल देते हैं कि घर में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, पानी निकलने का सिस्टम अच्छा नहीं है. तो इसमें जो चैप्टर में यूज किया गया टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. हर एरिया के एक रिवर सिस्टम होता है और एक रिवर के एक सिस्टम होते हैं. जैसे आपका इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस के साथ साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसके अंदर जो ज्वाइंट करती हैं उसको इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं. ऐसी गंगा है, गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइंट करती हैं, उनको गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं. और ब्रह्मपुत्रा, ऐसी हर रिवर का सिस्टम होता है. तो द टर्म ड्रेनेज ड्रेन से बना. ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. एक रिवर सिस्टम किसी एरिया को उसको ड्रेनेज बोलते हैं. जैसे स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन से स्मॉल स्ट्रीम फ्लो करती हैं और कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर. मेन रिवर एक रिवर बनती है और बहुत सेवरल डायरेक्शन से बहुत सारी रिवर जो है उसके अंदर ज्वाइन करती है, जिसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, और एक मेन रिवर चलती है विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू ए लार्ज वाटर बॉडी. और वो जो रिवर जो है अपना वाटर जो है लार्ज वाटर बॉडी के अंदर ले जाती है. जैसे आपका लेक के अंदर जाती है, या आपका सी में जाती है, या ओशन में जाती है. तो वो अल्टीमेटली अपना जो वाटर है लार्ज वाटर बॉडी वो लेक या सी में और आपका ओशन में ले जाती है. द एरिया ड्रेन बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन. जो एरिया ड्रेन किया जाता है एक सिंगल रिवर सिस्टम से, जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो, तो इस काल उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. एक रिवर सिस्टम का जो एरिया होता है उसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. वाटर डिवाइडन वो होता है एन एलिवेटेड एरिया, ऊंचा एरिया सच एज माउंटेन हो या अपलैंड हो, सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन. एक रिवर का सिस्टम ये है, एक रिवर का सिस्टम ये है. जैसे स्ट्रीम ए का ये है, ये एक रिवर सिस्टम ये है. तो दोनों रिवर सिस्टम है और बीच में ये क्या है, एलिवेटेड है. एलिवेटेड का मतलब ऊंचा एरिया, माउंटेन भी हो सकता है, कोई अपलैंड भी हो सकता है. और ये जो सेपरेट करता है टू ड्रेनेज बेसिन, और इन दोनों ड्रेनेज बेसिन को, दोनों रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है. सच एन अपलैंड एरिया इज नोन एज द वाटर डिवाइडर. इसको वाटर डिवाइडर करते हैं जो एरिया जो दो रिवर को, दो अलग अलग रिवर के बीच में पाया जाता है, उसको अपलैंड को जो है उसको वाटर डिवाइड कहते हैं, वाटर डिवाइड. और अब बताते हैं ड्रेनेज पैटर्न. तो देयर आर 4 पैटर्न: डेंड्रिटिक पैटर्न, ट्रिलाइज पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेडियल पैटर्न. तो ड्रेनेज पैटर्न, द स्ट्रीम विद ए ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न. जब स्ट्रीम चलती है आपके माउंटेन से निकल के और उसमें लार्ज वाटर बॉडीज में, ओशन में, सी में, किसी में भी जाती है, तो विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न. एक पैटर्न बनता है उसका. अब वो डिपेंड करता है स्लोप ऑफ द लैंड, कैसा, किस एरिया से कैसे स्लोप से वो फ्लो कर रही है, और अंडरलाइंग द रॉक स्ट्रक्चर, और उसका जो रॉक स्ट्रक्चर है नीचे का वो कैसा है, एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, और उस एरिया का, जिस एरिया में वो रिवर फ्लो कर रही है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है. तो ये 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑफ ए रिवर, 4 टाइप के ड्रेनेज पैटर्न पाए जाते हैं. तो डेंड्रिटिक, ट्रिलाइज, रेक्टेंगुलर, रेडियल. तो डेंड्रिटिक पैटर्न जो है वेयर द रिवर चैनल फॉलो द स्लोप ऑफ द ट्रेन. जो स्लोप होता है उसका एरिया का, उसको अगर वो फॉलो करती है, और स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरी रिजेंबल द ब्रांच ऑफ ट्री. अगर रिवर का सिस्टम ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी कि ट्रिब्यूटरी इस तरह ज्वाइंट हो रही, ये ट्रिब्यूटरीज है ऐसे मेन रिवर में ज्वाइंट हो रही कि उसे देखने से उस रिवर के सिस्टम को ऐसा लग रहा है जैसे वो ट्री हो, रिजेंबल टू दी ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री. के ट्री की जो ब्रांच होती है, ट्री तो जो है आपका मेन रिवर होगी और ब्रांचेज आपका ट्रिब्यूटरीज होगी. अगर ऐसा स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई दे रहा पैटर्न, तो उसको कहेंगे डेंड्रिटिक
पैटर्न। दूसरा है ट्रीलाइज पैटर्न। अब ट्रीलाइज पैटर्न में क्या होता है, ए रिवर ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरी एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल। अगर ट्रिब्यूटरी जो है राइट एंगल पे 90 डिग्री पे ज्वाइंट हो रही, देखिए मेन रिवर जा रही है, इसमें राइट एंगल पे ट्रिब्यूटरी ज्वाइन कर रही है, तो इट इज कॉल्ड दी ट्रीलाइज पैटर्न। और ट्रीलाइज ड्रेनेज पैटर्न डेवलप वेयर द हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक एग्जिस्ट पैरेलल टू द ईच अदर। हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो हार्ड और सॉफ्ट रॉक पैरेलल टू द ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती है, वहीं ये ट्रीलाइज पैटर्न पाया जाता है। उसके बाद आता है तीसरा रेक्टा एंगुलर पैटर्न। अब उसको जो रिवर बेसिन का जो एरिया है उसे ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे रेक्टेंगल बना रहा है, तो उसकी शेप जो है रेक्टेंगल जैसी दिखाई देती है, तो रिवर की और ट्रिब्यूटरीज की, तो इसी वजह से इसका नाम भी रेक्टा एंगुलर पैटर्न है। तो इट डेवलप ऑन ए स्ट्रांगली ज्वाइंटेड रॉकी ट्रेन। ये वहीं डेवलप होता है जहां स्ट्रांगली मजबूत ज्वाइंट जुड़ी हुई रॉक ट्रेन पाया जाता है, वहीं ये सिस्टम पाया जाता है। और इसका जो रिवर का सिस्टम ऐसा लगता है जैसे रेक्टा एंगल है, जिसकी अपोजिट साइड बराबर होती है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर रेक्टा एंगल देखने में लगता है, इसलिए इसे रेक्टा एंगुलर पैटर्न कहते हैं। लास्ट रेडियल पैटर्न। अब रेडियल का क्या पैटर्न होता है, व्हेन ए स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम ए सेंट्रल पीक। कोई भी पीक होती है माउंटेन के अंदर, उसमें से अगर रिवर आपकी चारों फ्लो इन ऑल डायरेक्शन है फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि इधर भी रिवर फ्लो कर रही है, तो फ्रॉम दी सेंट्रल पीक या डोम लाइक स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें चारों तरफ जो है रिवर फ्लो, ये भी फ्लो कर रही है, ये इधर चारों तरफ फ्लो कर रही है, तो ये सेंट्रल पीक लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर रिवर चारों तरफ जा रही है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को रेडियल पैटर्न कहते हैं। कभी कभी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न, इनके ये सब का पैटर्न में बी फाउंड इन दी सेम ड्रेनेज बेसिन। एक ही ड्रेनेज बेसिन में ये सब के सब पैटर्न भी दिखाई देते हैं। वैसे किसी किसी रिवर में कोई सा पैटर्न दिखाई देता है, मगर कभी कभी एक ही रिवर में ये सब सिस्टम दिखाई देते हैं।